जी बिल्कुल, NA 213 उमरकोट ज़िमनी इंतखाब की पूरी इंतखाबी मुहिम इस वक्त 1 पॉइंट एजेंडा पर है और दरियाए सिंध पर जो 6 कैनाल्स बनाए जा रहे हैं उस मामले को लेकर पूरी इंतखाबी मुहिम चल रही है। दिलचस्प बात यह है कि उम्मीदवार जो हुकूमत का हिस्सा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हुकूमत का हिस्सा हैं गुज़िश्ता 17 साल से, और अपोजिशन के उम्मीदवार लाल माली, दोनों जमातों के उम्मीदवारों की पूरी इंतखाबी मुहिम दरियाए सिंध पर कैनाल बनाए जाने के हवाले से है। उम्मीदवार इस वक्त हल्का इंतखाब में जहाँ कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं वहाँ न कोई गुज़िश्ता कारकर्दगी का जिक्र हो रहा है, न उम्मीदवार अपना इंतखाबी मंशूर दे रहे हैं कि वो हल्के के हवाले से क्या करेंगे। ताहम दोनों उम्मीदवार दरियाए सिंध पर कैनाल के हवाले से जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और पूरी इंतखाबी मुहिम का फोकस 1 पॉइंट एजेंडा दरिया बचाओ सिंध पर, दरिया सिंध पर कैनाल न बनाओ की मुहिम पर फोकस हुआ है। अगर NA 213 के इस ज़िमनी इंतखाब के हवाले से बात की जाए, तज़्यिक़ किया जाए, तो इसमें भी खासी दिलचस्प सूरत हाल यूँ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सहराए थर के इस रीजन में पहली मरतबा किसी खातून को जनरल नशिस्त पर टिकट दिया है। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सबा तालपुर जो नवाब यूसुफ तालपुर की अहलिया हैं, इससे पहले नवाब यूसुफ तालपुर इस हल्के से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होते रहे, अब उनकी जगह सबा तालपुर पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार हैं। चूँकि सबा तालपुर इस वक्त इंतखाबी मुहिम खुद नहीं चला सकती तो उनके साहबजादे तैमूर तालपुर पूरी इंतखाबी मुहिम को लीड कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल लाल माली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, ताहम वो आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और सिंध की दीगर कौम परस्त जमातों की लाल माली को हिमायत हासिल है। सिंध में जनरल नशिस्तों पर ख़वातीन उम्मीदवारों को सामने लाने का सिलसिला बढ़ा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनरल नशिस्तों पर ख़वातीन की नुमाइंदगी बतदरीज बढ़ाई है। इससे पहले 2012 में हमने देखा था कि टंडो मोहम्मद खान से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन सिंध असम्बली मोहसिन शाह बुखारी के इंतकाल के बाद वहीदा शाह बुखारी को पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया था। अब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जब शहीद बेनज़ीराबाद की कौमी असम्बली की नशिस्त खाली की तो वहाँ पर आसफा भुट्टो रुकन कौमी असम्बली हैं। शाजिया मरीज सांगड़ से, नफीसा शाह खैरपुर से पीपल्स पार्टी के टिकट पर जनरल नशिस्त पर MNAs हैं। इसी तरह से अजरा फजल पीछो शहीद बेनज़ीराबाद से और फरयाल तालपुर ज़िला लाड़कानों से जो पीपल्स पार्टी के टिकट पर सिंध असम्बली की रुकन है। दीगर सियासी जमातों की भी जनरल नशिस्तों पर ख़वातीन कौमी सूबाई असम्बली में मौजूद हैं, ताहम सिंध में इससे तादाद बढ़ी है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो के इंतकाल के बाद जब सेनेट की नशिस्त खाली हुई तो पीपल्स पार्टी ने उनकी अहलिया डॉक्टर खालदा सिकंदर को इस सेनेट के टिकट दिया था और उनको सेनेटर मुंतखब कराया था। पीपल्स पार्टी के देरीना रहनुमा राशिद रब्बानी के इंतकाल के बाद उनकी साहबजादी रूबा रब्बानी को पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली में मखसूस नशिस्त पर टिकट दिया और वो MP हैं। साबिक वज़ीर आला आफ्ताब शाबान मीरानी की अगर बात की जाए तो उन्होंने जब सियासत से रिटायरमेंट ली तो उनकी बेटी अब जो है डॉक्टर सीमा खुर्रम वो सिंध असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवार हैं। साबिक सूबाई वज़ीर पप्पू शाह बदीन से जनरल नशिस्तों पर इंतखाब लड़ते रहें, ताहम वह इंतखाबी सियासत में नहीं है। उनकी अहलिया यास्मीन शाह पीपल्स पार्टी के ही टिकट पर सिंध असम्बली में मखसूस नशिस्त पर MP हैं। इसी तरह से सिंध असम्बली की और कौमी असम्बली की कई दीगर हलकों में भी ख़वातीन जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवारों की अपने हल्के की नुमाइंदगी कर रही हैं। NA 213 की इस बात की जाए तो NA 213 का जो हल्का है यहाँ पर 6 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं। ज़िला उमरकोट की मजमूई आबादी का 90% करीबन 51% जो है वो हिंदू और दीगर हमारी मिनॉरिटी बरादरियों पर मुश्तमिल है और ये हल्का इस लिहाज से खासा अहम है कि यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटीज़ से ज़्यादा जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ की तादाद है और 6 लाख वोटर्स में तकरीबन 2,78,000 से ज़ायद जो है वो मिनॉरिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं। तो इस हल्का इंतखाब में, ज़िमनी इंतखाब में जो अक़लियती बिरादरी का वोट होगा वो खासा अहम होगा। ताहम लाल माली जिनका खुद ताल्लुक़ हिंदू बिरादरी से है, यहाँ का जो अगर सूरत हाल यह है कि लाल माली को हल्का इंतखाब के हिंदू बिरादरी से की इतनी सपोर्ट हासिल नहीं है जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ की सपोर्ट हासिल है। NA 213 के ज़िमनी इंतखाब में जो गुज़िश्ता अगर इंतखाबात की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी के नवाब यूसुफ तालपुर 1,75,000 वोट लेकर कामयाब रहे थे। उनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे मीर अमानुल्लाह तारपुर, उन्होंने 40,000 वोट लिए थे। लाल माली आज़ाद हैसियत में थे और उनको तकरीबन 35,000 वोट मिले थे। तो यूँ पीपल्स पार्टी के मुखालफिन का जो यहाँ पर असर रसूख है, अगर यहाँ पर हम रूहानी सिलसिलों की बात की जाए तो सिंध में एक वोटर टर्न आउट होता है उसका एक फैक्टर इस रूहानी सिलसिले और गादी नशीनों का भी सिलसिला है।
यहाँ पर हुर जमात जिनका जो पीर पगारा की हुर जमात है उनका भी हल्का असर है। मखदूम जमीलुज़्ज़मा की सरवरी जमात का भी यहाँ पर वोट है। इसी तरह से गौसिया जमात का भी हल्का असर मौजूद है। ताहम ये तीनों जमातें इस वक्त जो है वो हल्का इंतखाब में असर व नफूज रखती हैं। इसी तरह से अगर हम बिरादरी सियासत पर बात करें तो अरबाब नोडियो बिरादरी है, सूमरा बिरादरी है, तालपुर और सैयद शाह बिरादरी जो यहाँ पर NA 213 के इस ज़िमनी इंतखाब में असरअंदाज हो सकती हैं। NA 213 का पूरा हल्का जो है पूरे ज़िले पर मुश्तमिल है, 4 तहसीलों पर मुश्तमिल इस हल्का इंतखाब की इंतखाबी मुहिम चलाना बिल्कुल भी आसान नहीं। यहाँ पर सहराई इलाका, शहरी इलाका और मदाफ़ाती इलाका मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तैमूर तालपुर को हल्का इंतखाब में मुहिम चलाने में चैलेंजेस ज़रूर दरपेश हैं। गुज़िश्ता कई सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत और हल्के के वोटर्स अपने अपने मसाइल का भी जिक्र कर रहे हैं। ताहम इससे अगर ज़िमनी इंतखाब के मुमकिन नताइज पर बात की जाए तो ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा अब तक भारी है, लेकिन पीपल्स पार्टी के मुखालिफ जो उम्मीदवार हैं लाल मालही, उनकी जो इंतखाबी मुहिम है वो जनरल नशिस्तों के बनिस्बत इस मरतबा ज़्यादा मौसर और ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि GDA, JUI और दीगर कॉम्परस जमातें भी उनकी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनने जा रही हैं। एक इम्कान यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को इस हल्के में गो के वोटर्स टर्न आउट ज़िमनी इंतखाब में कम रहता है और 17 अप्रैल को भी कम रहने की ही तवक्का है, लेकिन 1 लाख से 1,20,000 वोट पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को मिल सकते हैं। उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार को 35 से 40 हज़ार का एक एवरेज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस वक्त हुर जमात बज़ाहिर पीपल्स पार्टी के मुखालिफ जो उम्मीदवार हैं लाल मालही, उनको सपोर्ट कर रही है, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम लीग फंक्शनल, GDA और जो हुर जमात का फैक्टर है वो इतना लाल मालही के साथ नहीं है। हाँ, इसके बरक्स कुंडरी शहर में और उमरकोट शहर में इस लाल मालही की ज़्यादा हल्का असर मौजूद है बनिस्बत पीपल्स पार्टी के। रूरल एरियाज़ में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को ज़्यादा सपोर्ट हासिल है।